अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एके नॉलेज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्जिद अक्सा की अहमियत के बारे में बताने चलूं। मुसलमानों को क्यों इतनी प्यारी है मस्जिद अक्सा, तो चलिए जानते हैं। मस्जिद अक्सा कोई आम मस्जिद नहीं है। खैर, मस्जिद तो कोई भी आम नहीं होती। बेशक हर मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग मकाम से नवाजा है। जैसे तमाम नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिस तरह तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान का है और तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का है। इसी तरह तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा क्यों इतनी खास है, इसकी क्या वजह है, चलो जानते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा थी। मुसलमान 17 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। ये तो बाद में दौरान नमाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह का हुक्म है, अब आप अपनी जमात का रुख खाना काबा की तरफ कर लें और अब से खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करें। नंबर 2, मस्जिद अक्सा जमीन पर बना हुआ अल्लाह का दूसरा घर है। ये वो जगह है जिसको खुद अल्लाह ताला ने मुबारक जगह कहा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया है। नंबर 3, इस शहर का जरा जरा मुकद्दस है और ज्यादातर अंबिया कराम इसी शहर में नाजिल हुए। नंबर 4, यही वो जगह है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर यानी कि जन्नत का सफर शुरू किया। मस्जिद अक्सा ही वही जगह है जहां जमीन से बराह रास्त आसमान तक का कनेक्शन मेराज की रात बना था। पाकीज़गी की लहरें भी यहीं से उठती थी और मुसलमानों के लिए मेराज के बाद से इस जगह की अहमियत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि इसे अब किबला अव्वल ही नहीं बल्कि नुक्ता मेराज की हैसियत भी हासिल हो गई। मक्का मदीने के बाद मस्जिद अक्सा ही मुसलमानों के लिए सबसे खास है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं। मुसलमानों की शान है मस्जिद अक्सा। मजहब की बात करें तो फलस्तीन का एक शहर है यरूशलेम, जहां मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों के अकीदे इसी शहर से जुड़े हैं। ईसाइयों का मानना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी जमीन से उठाए गए थे और इसी जमीन में दोबारा तशरीफ लाएंगे। और ताबूत सकीना, जिसमें पैगंबरों के मुख्तलिफ मौजज़ात रखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने इसे दुनिया से छुपाने के लिए नजरों से ओझल कर दिया। और ईसाई समझते हैं कि ताबूत सकीना इसी जगह से मिलेगी और इसकी तलाश वो आज तक करते रहे हैं। अब यहूदियों की बात करते चले तो उनका मानना है कि उनका देवता दज्जाल तब तक नहीं आएगा जब तक मस्जिद अक्सा सलामत है। इसलिए यहूदी इस सरजमीन पर कब से काबिज हैं और मुसलमानों पर जुल्म करते रहे हैं ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर दे। नाउज़ बिल्लाह। दज्जाल को पहचानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बताई हैं। नंबर 1, उसके बाल घुंघराले होंगे। नंबर 2, उसकी एक आंख खराब होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। नंबर 3, वो खुरासान के इलाके से जाहिर होगा और उस पर 70,000 यहूदी ईमान लाएंगे। नंबर 4, उसके पास ऐसी ताकतें मौजूद होंगी जो मुर्दों को भी जिंदा कर देगा और अपने फितने से खुदा होने का दावा करेगा। नाउज़ बिल्लाह। नंबर 5, उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी और 70,000 यहूदी उसे फॉलो करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें बंद करके उसके जहन्नुम में कूद जाना, क्योंकि उसकी जहन्नुम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नुम होगी। तो व्यूवर्स, अल्लाह ताला ऐसे ही इस मस्जिद को हमेशा कायम और दायम रखे और इस शहर को काफिरों के शर और हमलों से महफूज रखे, ताकि ये मस्जिद हमेशा ही मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों का गहवारा बनी रहे। आमीन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई हो। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।